नमस्कार, मैं श्रद्धा छेत्री आप सबका स्वागत करती हूँ कोहराम लाइव पर। आज हमारे स्टूडियो पर जो शख्स मौजूद है उनके नाम आईवा मिसेस इंडिया 2020 के 3 खिताब हो चुके हैं। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इन 3 खिताब को जीतना कोई आसान बात नहीं है। इसके पीछे कड़ी मेहनत और मशक्कत छुपी होती है। आइए हम जानते हैं माया जी से कि उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए और किन किन स्ट्रगल से इनको गुजरना पड़ा। माया जी, खुदा जब वो हुस्न देता है तो उसके साथ नज़ाकत भी आ जाती है। यहाँ पर नज़ाकत का मतलब है अहंकार। तो क्या आप में भी वो अहंकार है? टाइटल्स जीतने के बाद किसी को भी अहंकार नहीं आना चाहिए, बट या आई ऑलवेज फील प्राउड व्हेनेवर आई डू समथिंग फॉर सोशल कॉजेस, वर्क ऑन सोशल कॉजेस. So the only thing I feel proud on myself is being a mother of 3 kids, to be very honest. इससे ज़्यादा कुछ नहीं. और वो 3 खिताब कौन कौन से हैं आप बताना The चाहेंगे? 3 titles are Iva Mrs. India Quarantine Queen, Iva Mrs. India First Runners Up and Iva Mrs. India Gorgeous. माया जी, खूबसूरती तो कुदरत की देन होती है, तो क्या आपकी खूबसूरती भी कुदरत की देन है या फिर कोई स्ट्रिक्ट डाइट, कोई प्लान? खूबसूरती अगर मैं बोलूँ तो सबको लगता है कि फिजिकल ब्यूटी खूबसूरती वही उसका सही मतलब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. व्हेन यू से ब्यूटी, इट एक्चुअली मीन्स द इनर ब्यूटी. सो ये पैजेंट, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट, दिस इज ऑल अबाउट द इनर ब्यूटी, नॉट द फिजिकल ब्यूटी. या ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ ब्यूटीफुल एंड यू नो, बट ये ज़्यादातर ये पैजेंट जितने भी है ये सब दे ऑल आर मोर अबाउट द इनर ब्यूटी, योर व्यूज एंड आइडियाज अबाउट society, your plans and programs, what changes you want to see in the society and what contribution you want to put to make the world a better place to live in. माया जी, किस नाम से मैं आपको पुकारूं? आई मीन मिसेस गॉर्जियस, मिसेस इंडिया 2020, मिसेस क्वारंटीन क्वीन, कौन सा नाम सुनना आपको ज़्यादा पसंद है? जैसे लोग मुझे जानते थे सिर्फ माया कुकी के तौर से, मैं चाहती हूँ कि आगे भी लोग मुझे बस माया कुकी से ही जाने, ना ही कोई टाइटल जोड़ के मेरे साथ ज़्यादा गैप ना करे. क्योंकि जब ये सेलिब्रिटी या फिर कुछ टाइटल जुड़ जाता है या कुछ तो ये हमारा एक अपनापन जो होता है ना, उसमें थोड़ा गैप आ जाता है. तो मैं नहीं चाहती कि मेरे फॉलोअर्स, मेरे सपोर्टर्स, मेरे चाहने वाले वो गैप महसूस करें. तो मैं वही माया कुकी हूँ, उनका वही पुराना माया कुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे बस इसी नाम से पुकारे. आपको इस मुकाम तक, मिसेस इंडिया के मुकाम तक पहुँचने के लिए क्या कुछ खोना पड़ा? इस पैजेंट जब मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मैं आई एम मदर ऑफ 3 किड्स, तो वो जो टाइम जो मेरे बच्चों के साथ मैं स्पेंड कर पाती, वो टाइम मैंने थोड़ा डिवाइड कर दिया. मैंने पैजेंट की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया और मतलब 50-50 करके कभी बच्चों को देखा, फिर कभी पैजेंट की तरफ मैंने ये किया. तो वो जो टाइम बहुत बच्चों के साथ जो मैं स्पेंड करती हूँ ना, वो बहुत प्रीशियस टाइम होता है. तो फिर वो टाइम नहीं कहूँगी कि हाँ मैंने वो टाइम सेक्रीफाइस किया. कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है, वो तो हम जानते ही हैं. और इसके लिए आपने मेहनत क्या क्या की इस यहाँ तक पहुँचने के लिए? मेहनत मैंने ये की कि मुझे जो मेरा यूजुअल टाइम होता है सुबह उठने का, तो मैं 2 घंटे पहले उठ जाती थी. और जो सोने का टाइम होता है मेरा 9 से 10 बजे, 2 घंटा ज़्यादा देर से सो जाती थी. मतलब इतना सारा टास्क करने को होता था, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में वीडियो बनाना, चाइल्ड एब्यूज के बारे में वीडियो बनाना, रेप मॉलेस्टेशन के बारे में, मतलब सब सोशल कॉजेस के लिए थे. तो वो सब वीडियो से बनाने में ख़त्म नहीं होता, फिर उसको एडिटिंग करना, फिर उसको जोड़ना, ये सब खुद से ही करना पड़ता था. तो बहुत मेहनत लगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा. और ये सब मैं कर पाई बस इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे 100% सपोर्ट किया, वरना ये सब पॉसिबल नहीं होता. ओके, देन इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में क्या क्या चीज़ें देखी जाती है? ओवरऑल सब कुछ देखा जाता है. आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे बात करते हो, आपका क्या विचार है सोसाइटी के बारे में, सोशल कॉजेस के ऊपर आप क्या काम करना चाहते हो, या फिर आप कितने इन्फ्लुएंशियल हो, लोग आपको कितना पसंद कर रहे हैं. मतलब आप अगर कुछ कर रहे हो, आपके फॉलोअर्स तो होना चाहिए ना, क्योंकि आप खुद अच्छा काम कर रहे हो, आपको फॉलो करने वाले वो अच्छा काम फॉलो करेंगे. सो ये सभी चीज़ें ये लोग देखते थे.
नेक्स्ट प्लान, आपका अगला सपना क्या है? अगला सपना ये मेरे बहुत ही मैं कहूँगी 10 साल पहले का सपना है कि मैं एक स्कूल खोलूँ, एक फ्री एजुकेशन दूँ बच्चों को। जो क्योंकि जो जब मैं रास्ते पे सड़कों पे जाती हूँ, जब बच्चों को मैं देखती हूँ ना, मुझे बहुत तकलीफ होता है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते उनकी गरीबी की वजह से और कंडीशन की वजह से, तो मैं इन सभी बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने एक अनाथ आश्रम खोलने की भी सोची है और एक स्कूल जहाँ पे सारे बच्चों को मैं फ्री एजुकेशन दूँ। You are actually a beauty with brains. Yes, you are. So आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? फैमिली बैकग्राउंड, हाँ, मुझे प्राउड फील होता है जब मैं बोलती हूँ अपनी फैमिली के बारे में। मेरे हस्बैंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, मेरे 3 बच्चे हैं, एक 6 साल का, एक 3 साल का और एक 1 साल का। और मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। जो मेरा फैमिली, मेरा बैकग्राउंड, मेरा पिलर स्टोन है, जो है मेरे कुकी कम्युनिटी। थैंक यू सो मच माया जी, यहाँ आकर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई, 3 खिताब आपने जो जीत लिए, और आप आगे की मिसेस यूनिवर्स की जो तैयारी कर रही है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई जस्ट लव इट। थैंक यू।